नमस्ते माय डियर फ्रेंड्स। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रात की ध्यान और ज्ञान के सत्र में। और फ्रेंड्स, जिस तरह से आप हर रात्रि हमारे साथ जुड़ते हैं, इसी तरह से आप सुबह के ध्यान में हमारे साथ जुड़िए हमारे स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड फेसबुक पेज पर। और हर सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक सामूहिक ध्यान होता है। और फ्रेंड्स, सुबह की जो ऊर्जा होती है वो बहुत ही अद्भुत ऊर्जा होती है, उसका एक्सपीरियंस जरूर करें। और ये लिंक आप सबके सामने है। और इसके साथ साथ पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल को आप सब सब्सक्राइब करिए, ताकि जितने भी डिस्कोर्सेज हैं उनकी आप रिकॉर्डिंग प्राप्त कर सकें। और मास्टर्स का जो विजडम है वो आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कर सकें। फ्रेंड्स, कल फ्राइडे है। कल पेरेंटिंग का एक सेशन रहेगा हमारे लिटिल बुद्धास पेज पर शाम को 6 बजे। उसमें भी आप अवश्य ज्वाइन करें, ताकि बच्चों की देखभाल हमें कैसी करनी है ये हम सब सीख पाए। और फ्रेंड्स, अब हमारे साथ आज जस्सी मैम फिर से जुड़ चुके हैं। जस्सी मैम, बहुत बहुत स्वागत है ध्यान पंजाब नमस्कार की ओर श्वेता से। जी। नमस्कार। नमस्ते मैम। ध्यान पंजाब की ओर से और विवेक परिवार की ओर से, रूहानी परिवार की ओर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज का टॉपिक बहुत सुंदर, सोल साइंस, आत्मविज्ञान को हम जान पाएंगे आपके माध्यम से। वेलकम मैम विद योर टॉक। थैंक यू श्वेता जी। थैंक यू विवेक परिवार और रूहानी मिलन और सभी पार्टिसिपेंट्स जो हमारे साथ बने हुए हैं। सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और जैसा कि आप जानते हैं, हम ध्यान से ही सत्र की शुरुआत करते हैं। तो पहले हम ध्यान करते हैं, स्वयं को खाली करते हैं और हाथों को इस तरह से क्रॉस कर लें, पैरों को क्रॉस कर लें इस तरह से। आंखें बंद करके, चश्मा उतार कर आंखें बंद करके अपनी आती जाती सांसों को महसूस करें। हर एक सांस जो हम ले रहे हैं, हर एक सांस जो हम छोड़ रहे हैं, उन सांसों को महसूस करें। अभी टीपी सिंह जी हमारे लिए मधुर संगीत लगाएंगे और उस संगीत के साथ हम ध्यान करेंगे। ध्यान केवल सांसों के साथ। दोस्तों, अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखिए 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी हथेलियों के बीच में ही अपनी आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं। टेक योर टाइम। गिव अ बिग क्लैप फॉर मेडिटेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबने मिलकर सामूहिक ध्यान किया है, संगीत ध्यान किया है। और अभी हम आज के विषय पर बात करेंगे। इससे पहले कि हम आज के विषय पर आगे चलें, मैं एक बार आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सोल साइंस यानी आत्मा का विज्ञान, इस सोल साइंस जो वर्ड है, शब्द है, इससे हमें क्या समझ आता है? ये आत्मा का विज्ञान क्या हो सकता है? ये जो विषय हमने आज लिया है, इस विषय का क्या अर्थ हो सकता है? हमेशा की तरह सभी जो वक्ता आते हैं, सभी कहते हैं कि हम जो जितने भी ये सेशन होते हैं, ये सभी इंटरैक्टिव सेशन होते हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि एक प्रवचन देगा और सबको सुनना है। हम सबको बराबर का शेयरिंग करना है। जो भी हमारे विचार से, जो भी हमारे मन में आता है, आप उसे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हैंड रेज करके बता सकते हैं। आत्मविज्ञान यानी क्या? क्या है ये आत्मविज्ञान? क्या हमें इसके बारे में जानना चाहिए या हमें पता ही है? अगर हमें पता है तो फिर आज कोई और सब्जेक्ट लेते हैं। और अगर हमें लगता है कि हमें इसके बारे में जानना है,
तो आपको शेयर तो करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। आपकी शेयरिंग से ही मैं आगे चलूंगी। हो सकता है आप मुझसे ज्यादा जानते हो और मुझे और ज्यादा कुछ सर्च करना पड़े और बात करनी पड़े, और मेरा भी ज्ञान बढ़ेगा आप लोगों से बात करके। तो प्लीज आप अपना हैंड रेज कीजिए और जो भी आपके मन में आता है उसे शेयर कीजिए। अभी हमारे साथ 40 पार्टिसिपेंट्स हैं। ध्यान करके हम सबको बहुत अच्छा लगा है, मैं समझ सकती हूँ। और शेयरिंग पीएसएसएम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। शेयरिंग का जो इम्पोर्टेंस है पत्री सर ने वो ध्यान और स्वाध्याय से भी ज्यादा रखा है। हाँ जी, शैली जी ने लिखा है वांट टू नो नो नॉलेज। और कोई? थैंक यू फॉर योर रिप्लाई। क्योंकि आपके जो उत्तर होते हैं उसी से हमें भी उत्साह मिलता है, हमें भी समझ आती है कि हमने और क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, क्या किया जा सकता है इसमें आगे। तो आप जरूर हैंड रेज कीजिए। इट इज सोल जर्नी। पीपी सिंह जी ने कहा है ये सोल जर्नी है। देखो जब तक आप बोलोगे नहीं ना, आप कितने भी सेशन अटेंड कर लो, ये आपका जो थ्रोट चक्र है ना ये ओपन नहीं होगा। आप ध्यान करो, आप स्वाध्याय करो, उससे हमें ऊर्जा मिलती है, लेकिन आपको जब तक आप शेयरिंग नहीं करोगे तब तक आपका थ्रोट चक्र ओपन नहीं होगा। आपको अगर अपना थ्रोट चक्र ओपन करना है तो आपको शेयर तो करना ही पड़ेगा। तो आप शेयर कीजिए। 40 पार्टिसिपेंट है, कम से कम 4 आंसर तो आने ही चाहिए। तभी आगे बढ़ने में मजा आएगा। श्वेता जी बताइए क्या करें? प्लीज फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा रिस्पॉन्स जो भी आपको लगता है उसके अनुसार आप कर सकते हैं। लुधियाना तो मुझे इतना साइलेंट नहीं होना चाहिए। मैं ही थोड़ा देने का प्रयास करती हूँ। कि जैसे हम धरती पर आए हैं और हमारा जन्म मरण है, हमारा कर्मा है, ये सब एक चक्र है, जीवन चक्र है। सो ये सब जो रचना हम करते हैं अपने जीवन की, अपनी प्लानिंग करते हैं, सो ये मुझे लगता है कि ये इसके पीछे का विज्ञान है, जो कि एक नेचुरल वे में घटित होता है हर आत्मा के साथ, हर जीव के साथ, हर प्राणी के साथ। yes. और कोई शेयर करना चाहता है, अपने व्यूज रखना चाहता है? लीना पत्री। मैम, पीछे हाथ रेज है, एक हैंड रेज है एक पीछे। और एक चीज और, ये एक बार श्वेता जी ये बताइएगा कि आप स्लाइड शेयर कर रही हूँ, आप देख पा रहे हैं क्या? एक सेकेंड, हाँ जी मैम आ रही है। लास्ट टाइम मैंने गलत स्क्रीन शेयर कर दी और मैं समझ रही अपनी पीपीटी चला रही थी और उसमें पीपीटी बाद में देखा यूट्यूब पे तो वो गलत स्क्रीन शेयर हो गया था। हाँ नहीं, आ रहा है मैम, आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है। हाँ, तो हैंड रेज किया था जिन्होंने, प्लीज आप बात कीजिए। देखो आज का जो सेशन है ना ये आज ही खत्म होने वाला नहीं है, हो सकता है ये 3 या 4 पार्ट में आगे तक चले। लीना मैम, आप अपने आप को, लीला मैम अनम्यूट करिए जी। यस मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मुझे भी इसके बारे में कोई खास नॉलेज नहीं है। 19 इयर्स की थी जब मैं गुरु दीक्षित हो गई थी। ध्यान करती हूँ बट अभी तक कुछ नजर नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं। सभी सभी की जीवन यात्रा ऐसे ही होती है, सभी के ओके। साथ ऐसा ही होता है। मैं भी जब ध्यान में आई थी तो मेरी भी यही हालत थी, और धीरे ओके। धीरे पत्री सर के सानिध्य में ये सब चीजें समझ में आई। और जैसा कि हमने, अगर आपने पहले से, अगर आप डेली जुड़ते हैं तो पहले भी हमने एक सेशन किया था, स्पिरिचुअल साइंस क्या है, लॉज ऑफ स्पिरिचुअल साइंस के 6 लॉज हैं, और उसको हमने 3 सेशंस में एक्सप्लेन किया था कि वो लॉज क्या है और उनसे कैसे हमारा जीवन चलता है।
कितने लोगों ने वो सेशंस अटेंड किए थे? आप जस्ट चैट बॉक्स में लिखिए तो मुझे थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि उसे रिपीट करने की जरूरत है कि नहीं इसमें। तो पत्री जी के सानिध्य में मैंने ये विजडम ऑफ पत्री जी जो सर हमें बताते हैं, उसके गुजरात में और छत्तीसगढ़ में और बहुत सारे स्टेट्स में ये सेशन लिए थे, और ये 3 मंथ्स तक कॉन्टिन्यूस ये चला था, ये विजडम ऑफ पत्री जी के ऊपर। उसमें हमने बहुत सारे सब्जेक्ट लिए थे जो जिसके बारे में पत्री जी ने हमें बताया है। स्पिरिचुअल साइंस हर एक को पता होना चाहिए, सोल साइंस हर एक को पता होना चाहिए, शाकाहार का क्या इंपॉर्टेंस है, वाक शुद्धि क्या है, संकल्प शक्ति क्या है, कर्म सिद्धांत क्या है, ये सारे सब्जेक्ट आप सुनते हो, डिस्कस करते हो। आज मैंने ये सोल साइंस का सब्जेक्ट लिया है, आत्मज्ञान क्या है, आत्मविज्ञान क्या है। तो WHO ने भी ये कह दिया है, जो हेल्थ का डेफिनेशन लिखा गया है WHO द्वारा, उसमें कहा गया हेल्थ इज अ मैटर ऑफ स्पिरिचुअलिटी टू। 90% डिजीजेज आर साइकोसोमेटिक, मन से उपज होती है बीमारियों की, और जो स्वास्थ्य है उसमें आध्यात्मिकता का बहुत बड़ा, मतलब आध्यात्मिकता पर ही हमारा स्वास्थ्य आधारित है। और अगर हमें इस आध्यात्मिकता की और इसके नियमों की समझ आ जाए तो हम बहुत ही आसानी से स्वस्थ रह सकते हैं, और अगर हमें कोई दिक्कत है तो उसे भी हम स्वयं ठीक कर सकते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी जो है, स्पिरिट की रियलिटी, अगर आप वर्ड देखोगे स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिट की रियलिटी जो है, ये आत्मा क्या है, इसकी वास्तविकता क्या है, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं है। हम उच्च लोकों से धरती पर आते हैं और फिर धरती से अपना जीवन यापन करके वापस उच्च लोकों में जाते हैं। ये जो आना और जाना है, जब हम ऊपर के वर्ड्स में होते हैं तो हमारे बहुत ब्रॉडर हमें सब कुछ दिखाई देता है, हर चीज पता होती है, हमें ज्ञान होता है, प्रकाश में हम रहते हैं, हर चीज हमें पता होती है। लेकिन जब हम नीचे आते हैं, धरती पर जन्म लेते, क्योंकि अगर आत्मा धरती पर जन्म ना ले तो उसे एक जरा सा भी आगे बढ़ने के लिए युगों युगों लग जाते हैं। लेकिन अगर वो आत्मा धरती पर जन्म लेती है और जन्म लेकर अपने जो सबक है, लेसन सीखकर, और उसे उत्तीर्ण होकर, पास होकर, तो बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ जाती है। क्वांटम जंप कहा जाता है। तो जो साहसी आत्माएं होती हैं वही धरती पर जन्म लेती हैं। तो हम सभी जो धरती पर इस समय हैं, हम सभी साहसी आत्माएं हैं जिन्होंने धरती पर जन्म लिया है, और हमने एक ऐसे समय में जन्म लिया है जहाँ हमारा मार्गदर्शन करने के लिए मास्टर्स हैं, पत्री सर हैं। जब आत्मा उच्च लोकों से नीचे आती है तो नीचे आते आते उसके जो ज्ञान है, प्रकाश है, जो उसकी शक्ति है, वो 5 जो इंद्रियों के माध्यम से वो सिमट जाती है। जब वो शरीर में आ जाती है, जब वो देह धारण कर लेती है, तो ये जो देह का एक खोल है, एक शेल जो है, उसमें वो आत्मा बंद हो जाती है। जैसे किसी बहुत सुंदर पक्षी को पिंजरे में डाल दिया जाए और बंद कर दिया जाए, तो उसकी अब सीमा बंध गई है। पहले वो आजाद था, लेकिन अब वो पिंजरे से बाहर नहीं जा सकता। तो जब तक आत्मा इस शरीर में रहती है, इस देह में रहती है, ये देह रूपी पिंजरे में उसे के साथ में उसी के अनुसार काम करना है। तो यहाँ से अपनी 5 इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए, अपनी यात्रा को पूर्ण करते हुए, पहले ऊपर से नीचे की ओर आई थी, अब नीचे से ऊपर की ओर उठना है। नीचे से ऊपर आना आसान होता है, लेकिन ऊपर से नीचे आना आसान होता है, लेकिन नीचे से जो ऊपर की ओर जाना है, जो ये चढ़ाई होती है, इसमें बहुत ही मेहनत होती है और बहुत समझ चाहिए इसमें। अगर हम ये देखें तो ये जो आत्मा है, एक इंसान जो है, एक जो ह्यूमन है, वो क्या है? ये जोड़ है शरीर, मन, आत्मा और श्वास का। आत्मा शरीर धारण करती है, सांसों के साथ शरीर में प्रवेश करती है,
और फिर धीरे धीरे बीच में मन आ जाता है। तो ये एक कंप्लीट, एक असेंबल्ड एक डिवाइस कह सकते हो आप, जिसमें शरीर के अंदर आत्मा है, मन है और सांसें चल रही हैं, और जिसको हम एक इंसान या ह्यूमन कहते हैं। अब ये जो शरीर है वो ऊर्जा से चलता है, और ये जो ऊर्जा है, जो शरीर को अगर हम कहें, पिछली बार भी हमने जैसा अन्न वैसा मन में शरीर के बारे में और आहार के बारे में बहुत विस्तार से बात की थी, तो यहाँ आज हम उतना विस्तार में नहीं जाएंगे। तो शरीर जो है उसका सीधा सीधा संबंध आहार से है, और जो हमारे विचार और व्यवहार है उसका भी संबंध हमारे आहार से है। मन जो है वो विचार और व्यवहार वो मन से होता है, और जो आत्मा होती है वो अनुभव से आगे बढ़ती है, और वो स्वयं को जानकर, नोइंग, एक धरती पर आकर स्वयं को जब जान लेती है तो उसकी यात्रा पूर्ण हो जाती है। और इस आत्मा की यात्रा में उसके सहयोगी जो हैं वो है मन और शरीर और ये ऊर्जा जो हमें सांसों के माध्यम से मिलती है। अगर हम ये समझें कि ये बर्थ और जो डेथ का साइकिल है, ये जिसमें जब आत्मा जन्म लेती है और धरती पर आती है तो कुछ कर्म करती है। अब उसे भोजन करना है, उसे भूख लगी है, तो कुछ कर्म करना पड़ेगा। अब वो कर्म सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, और जैसा वो कर्म करती है अपने भोजन को पाने के लिए या और भी जैसे जो कर्म करती है, तो उसका प्रभाव उसके मन पर पड़ता है, और वैसे ही उसकी बुद्धि हो जाती है, वैसे ही उसकी ऊर्जा हो जाती है। और जैसी ऊर्जा होती है, बीमारी होना या स्वस्थ रहना ये उसकी स्वयं की ऊर्जा पर निर्भर होता है। और कहते हैं कि जब मनुष्य का विनाश होना होता है तो उसकी बुद्धि उसके विपरीत हो जाती है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जब मनुष्य की बुद्धि खराब हो जाती है तो उसका जो है विनाश काल का समय शुरू हो जाता है। तो ये जो बर्थ और डेथ का साइकिल है, ये जो शरीर, मन और हमारे बुद्धि और आत्मा का ये जो चक्र हम चलता है, जो हम कर्म करते हैं फिर उस कर्म में फंस जाते हैं और इसी में उलझते रहते हैं, इससे बाहर कैसे आना है। अगर हम समझते हैं कि अगर हम एक एक चीज को अब लेकर चलेंगे, एक हमारा शरीर है, मन है, आत्मा है, सांसों के साथ तो ये तीनों जुड़े हुए हैं। अगर हम सिर्फ शरीर के स्तर पर जीवन जीते हैं जैसा कि हम जी रहे हैं और जी रहे थे, कि अगर मैं केवल शरीर हूँ, कुछ जन्मों तक आत्मा केवल यही समझती है मैं शरीर हूँ, आई एम बॉडी। उसे आत्मा का नहीं पता है, किसी चीज का नहीं पता, उसका यही लगता है कि मैं शरीर हूँ और मुझे शरीर की देखभाल करनी है। और शरीर का जो ज्ञान है कि ये मेरे लंग्स है, किडनी है, पैनक्रियास है, मेरा पेट है, मेरा सिर है, जो भी शरीर के ऑर्गन्स हैं, बस वो उसी से खुद को अब पहचानती है, उसी से करती है। इस लेवल पे जब आत्मा होती है कि मैं केवल एक शरीर हूँ, शरीर से आगे उसे कुछ नहीं, कमाना, खाना और सो जाना और परिवार की परवरिश करना, तो शरीर के स्तर पर जब रहती है, तो अगर जो व्यक्ति शरीर के स्तर पर होते हैं वो शरीर के बारे में बहुत चिंता करते हैं फिर कि सुंदर दिखना चाहिए, शरीर को स्वस्थ रहना चाहिए, हमें कैसा भोजन खाना चाहिए, भोजन में विटामिन, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट, इन सारी चीजों की वो चिंता करते हैं। और जब हम यही सोचते हैं कि मैं शरीर हूँ, तो हमारा जो शरीर है, हमारी इस सोच के कारण कि मैं एक शरीर हूँ, उस तरह से ही चलता है। जब मैं एक शरीर हूँ तो मैं एक बच्चा हूँ, मैं जवान हूँ, फिर मैं बूढ़ा हो जाता हूँ, फिर मैं मर जाता हूँ, ये शरीर का एक साइकिल हो गया। जब हम ये समझते हैं मैं केवल शरीर हूँ, तो शरीर अपनी यात्रा पूर्ण करके आगे चला जाता है और वो धरती पर ही रह जाता है। शरीर की यात्रा धरती पर संपूर्ण हो जाती है। जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ती है, शरीर जो है वो मिट्टी का मिट्टी हो जाता है। और अगर हम ये देखें कि मन क्या है, तो हमारे, आपने बहुत सारे मास्टर्स के ऐसे सुना है मन के बारे में, उसमें भी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। पत्री सर ने जो कहा है वो आपसे शेयर कर रही हूँ कि दो मन है हमारे। एक हायर माइंड, स्पिरिचुअल माइंड है जो ब्रह्मांड के मन से जुड़ा हुआ है, जिसे हम सुपर कॉन्शियस माइंड कह सकते हैं। ये पत्री सर ने एग्जाम्पल दिया है कि ये दो गोल्डन बर्ड हैं। एक जो बर्ड है, जो हायर सेल्फ है, वो पेड़ के ऊपर बैठकर दिखता रहता है, और एक जो लोअर सेल्फ है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड जिसे हम कहते हैं, जो दुनिया में आकर अनुभव करता है, जो दुनिया की चीजों से जुड़ा हुआ है, जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, वर्ल्डली माइंड कहते हैं, लोअर माइंड कहते हैं, उसके माध्यम से सारा आत्मा संसार में कार्य करती है, अनुभव लेती है। लेकिन जो हायर माइंड है वो ऊपर बैठकर देखता रहता है।
कि नीचे जो ये लोअर माइंड है ये क्या कर रहा है। और जब हम ये समझते हैं कि मैं केवल मन के स्तर पर जीते हैं, तो हम अपनी प्रतिष्ठा को, अपने मान सम्मान को, अपने पावर को दुनिया को दिखाना चाहते हैं। जैसे नेता बन गए, कोई ऐसा रोल ले लिया कि हम लीडर बन गए, तो उसमें वो मन को आगे रखकर हम ये दिखाना चाहते हैं कि मैं भी कुछ हूँ। शरीर के स्तर पर खाना पीना सोना है, लेकिन मन के स्तर पर मैं दुनिया को ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं ऐसे ही नहीं हूँ, मैं भी कुछ हूँ, मेरे अंदर भी पावर है। तो कितने जन्म आत्मा इस मन की स्थिति में जीती है और मन के हिसाब से चलती रहती है, और यहाँ भी कर्म इकट्ठे होते रहते हैं। तो दो जो हमारे माइंड है, हायर माइंड, स्पिरिचुअल माइंड, वर्ल्डली माइंड, लोअर माइंड, जिससे हमारा संसार चलता है, कॉन्शियस माइंड। और जो हम ध्यान करते हैं, जब हम उस ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ते हैं सांसों के माध्यम से, तब हम अपने सुपर कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं और हम अपना संबंध ब्रह्मांड की ऊर्जा से, ब्रह्मांड के मन से बनाते हैं, जिससे हमें ज्ञान मिलता है। ये दोनों पक्षी जो है, दोनों का बहुत इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि जो ऊपर बैठ के देख रहा है बहुत ऊंचा है और नीचे वाला नीचे है, नहीं। दोनों का एक मिलन जोड़ की वजह से ये हम धरती पर अनुभव करते हैं। तो हायर सेल्फ ये नहीं है कि उसका नाम है हायर सेल्फ, उच्च स्व उसका नाम है, लेकिन लोअर सेल्फ भी कम नहीं है। तो ये दोनों जब हम ध्यान में अपने सांसों के साथ जुड़ते हैं, जब हम यूनिवर्सल माइंड से, ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं, तो हमें अपने ही हायर सेल्फ से ज्ञान मिलता है। और उस ज्ञान को जीवन में उतारकर जब हम आगे चलते हैं, तो हमारा जो ये वर्ल्डली माइंड है, ये भी स्पिरिचुअल माइंड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसे अभी आपने देखा, बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस सुने कि पहले हम डिप्रेशन में रहते थे, ईर्ष्या होती थी, गुस्सा आता था, जेलसी होती थी, शिकायतें करते रहते थे, दूसरों का मूल्यांकन करते थे, ये सारी चीजें। लेकिन ध्यान करते करते ये सारी चीजें बदल गई। अब करुणा, प्रेम, दया, ये सेवा भाव आ गया। और अब हम दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझते हैं। कैसे, क्या हुआ? क्योंकि हमारा जो वर्ल्डली माइंड था, वो धीरे धीरे स्पिरिचुअल माइंड में कन्वर्ट होता जा रहा है। और जैसे जैसे हमारा वर्ल्डली माइंड स्पिरिचुअल माइंड में कन्वर्ट होता है, तो फिर ये एक ही हो जाते हैं। हायर और लोअर जो हम कहते हैं, जब वो हमारा जो चेतन मन है, जब वो अपने हायर सेल्फ की गाइडेंस से, आत्मा की गाइडेंस से चलता है, तो दोनों में कोई फर्क नहीं रहता। जब तक हम दुनिया से जुड़े रहते हैं, दुनिया की चीजों से जुड़े रहते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, तब तक हम बहुत ही सरफेस पे, सतह पे धरती पर जीवन जीते हैं। लेकिन जैसे ही जीवन में ध्यान आता है, हम अपनी हायर पावर्स को, हायर माइंड से जब कनेक्ट होते हैं, तो हमारा जीवन रूपांतरित हो जाता है। तो ये दोनों पक्षी जो हैं, इसका एक श्लोक भी है, मुझे याद नहीं है। ये जो दो गोल्डन बर्ड हैं, ये वेदों में बताया गया इसका श्लोक। ये दोनों का अपना अपना महत्व है और दोनों ही जरूरी हैं इस धरती पर आत्मा के अनुभव के लिए। और अगर हम, अब ये शरीर हो गया, शरीर में अगर हम देखें तो शरीर का जो एनाटॉमी है, पैनक्रियाज है, लंग्स है, हार्ट है, किडनी है, हमारा जो भी अंदर का सिस्टम है, वो शरीर का एनाटॉमी है। जब हम ये समझते हैं कि मैं शरीर हूँ, तो शरीर उस तरह से काम करता है। लेकिन जब हम ये समझते हैं कि मैं मन हूँ, और मन बहुत पावरफुल है, और मन जैसा चाहे वैसा शरीर से काम करवा सकता है। इसीलिए डॉक्टर भी आज कहते हैं कि 90% डिजीजेज जो है साइकोसोमेटिक हैं। अगर आपको लगता है आप बीमार हो, आप बीमार हो जाते हो। अगर आपको लगता है कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, तो आप स्वस्थ रहते हो। और ऐसा बहुत रिसर्च भी किया गया है, वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है कि एक व्यक्ति जो बिल्कुल स्वस्थ था, जिसे कोई तकलीफ नहीं थी, और एक व्यक्ति था जिससे कैंसर था, वो 4th डिग्री कैंसर था उसे। और जब दोनों के टेस्ट किए गए, तो अचानक से कुछ ऐसा, दोनों के नाम सेम थे, और जब रिपोर्ट्स दोनों को डिलीवर करनी थी, तो गलती से सही वाले की रिपोर्ट गलत, जिसको बीमारी थी उसको मिल गई, और जो सही था उसको बीमार वाले की रिपोर्ट मिल गई। और जब दोनों ने अपनी अपनी रिपोर्ट देखी, तो वो जो बीमार था, जिसके बचने की उम्मीद नहीं थी, वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। और जो बिल्कुल स्वस्थ था, जब डॉक्टर्स ने क्रॉस चेक किया, जब देखा कि ये क्या हो गया, ये तो गलती हो गई है, जब उन्होंने क्रॉस चेक किया, तो जो बिल्कुल स्वस्थ था, वो सिर्फ इस सोच से
सोच से कि ये रिपोर्ट बता रही है मेरे को 4th डिग्री कैंसर है, जबकि उसको नहीं था, लेकिन सोच से वो बीमार हो गया और उसने वो कैंसर डेवलप कर लिया। तो जब हमारा जो मन है, जैसा यद भावम तद भवति, जैसा सोचते हैं वैसा ही मन जो है वो शरीर को बनाता रहता है। तो अगर ये यू आर द प्लेसिबो बुक अगर आपने पढ़ी होगी, अगर आप को दवाई ऐसी दे दी जाती है जो दवाई नहीं है, खाली चीनी की गोलियां, और आपको ये बता दिया जाता है कि ये बहुत ही महंगी दवाई है जो बाहर से मंगाई गई, इससे आपकी तकलीफ ठीक हो जाएगी, तो उससे तकलीफ ठीक हो जाती है। जब हमारा मन इन बातों को मान लेता है, ये सही है या गलत है, उस तरह से वो शरीर को इंस्ट्रक्शंस देता है और शरीर उस तरह से काम करने लगता है। तो ये हमारी मन की एनाटॉमी है, और वो भी अपने तरीके से काम करती रहती है। जैसे अगर शरीर के स्तर पर आए, अगर हमने खाना खाया, अगर कोई व्यक्ति शरीर के बारे में कुछ भी नहीं जानता, खाना खा रहा है, खाना उसको पचेगा, शरीर अपना काम अपने आप करेगा, शरीर बनेगा, हड्डियां बनेगी, मांस बनेगा, खून बनेगा, अपने आप शरीर के अंदर के जो अंग हैं वो काम करते रहेंगे। इसी तरह से जब हम इधर उधर से विचारों को सुनते हैं, अपने आप हमारा जो मन है वो काम करता रहता है, किन विचारों को रखना है, किन विचारों को नहीं रखना, कौन सी बातों को भूल जाना है, कौन सी बातों को याद करना है, वो हम कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं देते, वो मन अपने आप ही सब काम करता रहता है। अब हम आते हैं आत्मा पर। जो आत्मा है, आत्मा के भी 7 शरीर हैं आत्मा के अंदर। ये जो सूक्ष्म शरीर हमें दिखाई देता है, और वैज्ञानिक योगिक साइंस ये कहती है कि हमारे 7 शरीर हैं। 7 शरीर जो है उसमें अन्नमय कोश है हमारा, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है, विश्वमय कोश है और निर्वाणमय कोश है। जब व्यक्ति ध्यान करके अपने अंदर के शरीरों को जानता है, उन्हें एक्टिवेट कर लेता है, जब हमारे अंदर के जो शरीर हैं, ऊर्जा शरीर हैं, सूक्ष्म शरीर हैं, जब उनके अंदर ऊर्जा जाती है तो ऑटोमेटिकली जैसे भोजन ग्रहण करने से शरीर काम करता है, विचारों के आने से मन काम करता है, ऐसे ही ऊर्जा शरीर के अंदर जाने से शरीर के अंदर के जो सूक्ष्म शरीर हैं वो अपने आप काम करने लगते हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हमें जैसे कहीं पेन है तो हमें ध्यान में क्या उधर ध्यान लेकर जाना चाहिए, या हमें आज्ञा चक्र पर ध्यान करना चाहिए, या हमें कहाँ ध्यान लगाना चाहिए। कुछ भी कहीं भी ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, आप केवल सांसों के साथ रहो, अपने आप ऊर्जा जहां पर जो काम करना है करती रहेगी। इसके लिए ये भी कोई जरूरी नहीं है कि अगर हमें इन शरीरों का पता नहीं है तो हमारी ऊर्जा काम कैसे करेगी। ठीक उसी प्रकार काम करेगी जैसे किसी को ये नहीं पता, कोई नहीं जानता, अगर कोई गरीब है या कोई पढ़ा लिखा नहीं है, वो नहीं जानता शरीर के अंदर कौन सा अंग क्या काम कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका शरीर पूरी तरह से काम करता है। मन भी अपने आप पूरी तरह से काम करता है। ठीक इसी प्रकार से जब ऊर्जा अंदर जाती है तो आत्मा के स्तर पर भी अपने आप काम होने लग जाता है, और जब हम इस स्तर पर पहुंचते हैं तब हमें ये पता चलता है आई एम सोल, मैं आत्मा हूँ। और कई जन्मों में शरीर की चेतना में रहते हुए, मन की चेतना में रहते हुए, फिर आत्मा की चेतना में हम आते हैं और हम ये जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा के भी बहुत सारे एनाटॉमी है, आत्मा की भी, जैसे शरीर की एनाटॉमी है, माइंड की एनाटॉमी है, आत्मा के भी अंदर बहुत सारे हिस्से कह सकते हो, या बहुत सारा, जैसे एक खेल का मैदान होता है, उसमें खिलाड़ी होते हैं और एक रेफरी होता है जो देखता रहता है खिलाड़ी कैसे खेल रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी इंटरफियर नहीं करता। आत्मा जो है इस शरीर में एज अ रेफरी है, वो देखती रहती है कि मन क्या कर रहा है, शरीर से क्या काम करा रहा है, लेकिन वो इंटरफियर नहीं करती है। तो आत्मा के खेल के लिए ये शरीर, मन और ये इंद्रियां, ये कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, ये सब कुछ आत्मा के खेल के लिए साधन है। और इसी तरह से हमारे जो शरीर हैं उसमें हमारा जो भौतिक शरीर है, अगर डॉक्टरी हिसाब से देखो तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, ऐसे बहुत हमारे शरीर की ग्लैंड्स हैं। अगर हम एनर्जी बॉडी की ओर आते हैं, अगर एनर्जी बॉडी को देखते हैं जो आत्मा का हिस्सा है, तो उसमें हमारे चक्रस हैं, कुंडलनी शक्ति है, मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, मणिपुर है, अनाहत है,
शुद्धि चक्र है, आज्ञा चक्र है और सहस्त्रार चक्र है। ये ऊर्जा शरीर के हिस्से हैं। फिर अगर हम और आगे जाते हैं और अगर मनोमय कोश में जाते हैं तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि विचारों की फ्रीक्वेंसी क्या है। अल्फा स्टेट है, बीटा स्टेट है, थीटा स्टेट है, किस स्टेट में हमारे विचार रहते हैं। और फिर विज्ञान में कोश में हमारा जो ज्ञान हमें जो मिलता है, दुनिया से जो ज्ञान मिलता है, और उस ज्ञान के हिसाब से जब हम चलते हैं हमें अपनी समस्याओं का समाधान मिलता है और हमारी बॉडी की हीलिंग होती है। तो ये विज्ञान में कोश का काम है। और फिर हमारा आनंद में कोश है। आनंद में कोश जो है ये आत्मज्ञान का कोश है। यहाँ पर हम हमेशा आनंद की स्थिति में रहते हैं। जब आनंद में कोश में हम आ जाते हैं तो हम एक सह सृष्टिकर्ता बन जाते हैं। हम जो सोचते हैं वही होने लग जाता है। और ये शरीर एक कर्म भूमि है। आप जैसा बीज डालोगे वैसा ही बीज जन्मों जन्मों तक आपको फल देता रहेगा। और ये बीज जो है ये मनसा वाचा कर्मणा, मन में क्या चल रहा है, हम बोल क्या रहे हैं और हम कैसे कर्म कर रहे हैं, ये इस शरीर रूपी धरती में हम बीज डालते हैं और वैसे ही फल और वृक्ष हो जाते हैं और जिसका हमें फल भोगना ही पड़ता है। अब ये जो बॉडी है हमारी ये एक हार्डवेयर है और इसके अंदर जो चक्रा सिस्टम है वो प्रोग्रामिंग जो है हमारी वो सॉफ्टवेयर है जो दिखाई नहीं देता। ये शरीर को दिखाई देता है लेकिन इसके अंदर क्या है वो हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता। उसके लिए हमें थर्ड आई चाहिए उन चीजों को देखने के लिए। और इन चीजों को जो इस्तेमाल करने वाला है वो है हमारी आत्मा जो इन चीजों को इस्तेमाल करती है। आज हम थोड़ा सा चक्रा पे बात करेंगे कि मूलाधार जो है ये मूल आधार है। जैसे कोई आपने देखा होगा एक बच्चों को खिलौना देते हैं और हिट मी करके आता है, जब हम उसको मारते हैं तो वापस अपनी जगह पर आ जाता है, वो गिरता नहीं है। तो ये जो मूल आधार, ये मूल का जो आधार है ये हमारी बॉडी है। मैं आज जो आपको बता रही हूँ ये वो बता रही हूँ जो पत्री सर ने बताया है और ये वीडियो भी है। वो जो मूल आधार है वो पूरा शरीर ही मूलाधार है। कोई एक पॉइंट नहीं है जहां पर हम कहें कि ये मूलाधार चक्र है। पत्री सर का ये कहना है कि पूरा बॉडी पूरा शरीर ही मूलाधार चक्र है। वो जहां पर एनर्जी का एक आदान प्रदान होता है, इंटरसेक्शन होता है, उस पॉइंट को मूलाधार कहा जाता है। लेकिन पूरा शरीर ही मूलाधार है। स्वाधिष्ठान, मूल आधार जो बेस है, स्व अधिष्ठान मतलब मैं स्व अधिष्ठान, माइंड मन, वो स्वाधिष्ठान चक्र है। और पूरे मन जो है मन भी पूरे शरीर में है। कोई एक जगह नहीं है जहां पर आप कहो कि यहाँ पर मेरा मन है। पूरे हर एक बॉडी के सेल का अपना एक माइंड है। तो स्वाधिष्ठान ये माइंड से रिलेटेड है। मणिपुर, मणि जैसे कि मणि कहते हैं, जैसे कीमती मणियां होती हैं, रतन जवाहर हीरे होते हैं, मणि भी ऐसे ही है। जो मणियों से भरा हुआ है मणिपुर है। यहाँ पर जो मणिपुर में ज्ञान है वो प्रपंचिक ज्ञान है, संसारिक ज्ञान है। ये मणिपुर चक्र जो है ये प्रपंचिक ज्ञान का भंडार है। अनाहत, अनाहत चक्र जो है ये मौन का चक्र है। यहाँ पर व्यक्ति ज्यादा मौन रहना शुरू करता है। विशुद्धि, विशेष शुद्धि, विशुद्धि। अब मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर तक अनाहत तक आते आते जो आत्मा ने कर्म इकट्ठे किए हैं वो विशुद्धि चक्र तक आते आते उनकी क्लीनिंग शुरू हो जाती है। वो सोचने लगता है मुझे क्या बोलना है, क्या कहना है, कैसे बात करनी है, कैसे दूसरों के साथ रहना है, और वो जागरूक होने लग जाता है। और आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र पर जब हम आते हैं तो आज्ञा चक्र स्व अनुभव का और ध्यान का चक्र है। और यहाँ से हमारी सही मायने में आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। और सहस्त्रार जो चक्र है, जैसे मणिपुर प्रपंचिक ज्ञान का भंडार है, सहस्त्रार जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान जो है उसका भंडार है। तो ये जो चक्रास है ये सोल का पार्ट है। जैसे शरीर का हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, वो शरीर का हिस्सा है। इसी तरह से चक्र जो है
वो आत्मा का हिस्सा है, आत्मा के अंग हैं। और इन चक्रों के बारे में हमें जानकारी होना जरूरी है, लेकिन सही जानकारी होनी चाहिए कि सही मायने में हम इन चक्रों को कैसे ऊर्जित कर सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं। मूलाधार जो चक्र है, ये पत्री सर का कहना है, मूलाधार शरीर से संबंधित है। जब आप किसी की मदद करते हो, जब आप किसी की सेवा करते हो, दूसरों की मदद करने से आपका मूलाधार चक्र विकसित होता है। जैसे बहुत सारी चीजें आपने सुनी होंगी कि मूलाधार को विकसित करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, लेकिन पत्री जी का ये कहना है कि जब आप दूसरों की सेवा करते हो, मान लो किसी के सिर में दर्द है, पाँव में दर्द है, टांगों में दर्द है, और आपने उसकी टांगें दबाई है, उसकी सेवा की है, उसे आराम मिला है, तो वो जो ऊर्जा का आदान प्रदान हुआ है शरीर के स्तर पर, उससे आपका मूलाधार चक्र विकसित होता है। स्वादिष्ठान जो है, स्वादिष्ठान चक्र मन से रिलेटेड है। मन का काम, मन का मतलब एंजॉयमेंट की मनोरंजन। जब आप मन के स्तर पर किसी की सेवा करते हो, मन के स्तर पर सेवा करने का अर्थ है आपको गाना आता है, आप किसी को गाना सिखाते हो, आपको डांस आता है, किसी को डांस सिखाते हो या करके दिखाते हो, या आपको पेंटिंग आती है, किसी को पेंटिंग सिखाते हो, जो भी आपकी जो स्किल्स हैं, जो मेंटल लेवल की स्किल्स हैं, जब आप दूसरों से शेयर करते हो, उनको आनंद मिलता है, तो आपका जो स्वादिष्ठान चक्र है वो विकसित होता है। मणिपुर चक्र जो है आपका ज्ञान का चक्र है। जब आप अपना जो ज्ञान है, जो विजडम है, वो बुद्धिमत्ता जो है, बुद्धिमानी जो है, वो दूसरों के साथ शेयर करते हो, तो आपका मणिपुर चक्र विकसित होता है। अनाहत चक्र जो है, जब आप मौन में रहते हो और दूसरों को मौन में रहने की प्रेरणा देते हो, तब आपका अनाहत चक्र विकसित होता है। और विशुद्धि चक्र जो है, जब आप अपना सत्य बताते हो और दूसरों को उनका सत्य बताने का मौका देते हो, तो आपका विशुद्धि चक्र विकसित होता है। इसीलिए पत्री सर हर किसी को मंच पर बुलाते हैं और कहते हैं कि आप अपना अनुभव बताओ। अनुभव बताने से क्या होता है, हमारा ये जो विशुद्धि चक्र है ये विकसित होता है। इसीलिए जितने भी स्पीकर्स आते हैं, जितने भी वक्ता आते हैं, आप लोगों के जो डेली सेशंस होते हैं, मैं भी बहुत सारे सेशंस अटेंड करती हूँ, सभी यही कहते हैं शेयरिंग करो, शेयरिंग करो, शेयरिंग करो। जब आप अपना अनुभव बताते हो, अपना सत्य बताते हो, तो आपका ये जो थ्रोट चक्र है ये ऑटोमेटिकली विकसित होता है। और आज्ञा चक्र, जितना हम ध्यान करते हैं और दूसरों को ध्यान सिखाते हैं, उतना हमारा आज्ञा चक्र विकसित होता है। और सहस्त्रार जो है, ये पूरा 6 चक्र है, 7वां जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सहस्त्रार चक्र नहीं है। सहस्त्रार जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ से 6 के 6 चक्र जो है वो ऑपरेशनल होते हैं और उसके अनुसार ऑपरेट करते हैं। सहस्त्रार सेवा का चक्र है। अगर आप मूलाधार के स्तर पर किसी की सेवा कर रहे हो तो भी आपका सहस्त्रार विकसित हो रहा है। अगर आप स्वादिष्ठान के स्तर पर किसी की सेवा कर रहे हो तो भी आपका सहस्त्रार चक्र विकसित हो रहा है। अगर आप बुद्धि के स्तर पर, मणिपुर के स्तर पर किसी की ज्ञान दे रहे हो तो भी आपका सहस्त्रार विकसित हो रहा है। अगर आप विशुद्धि के चक्र के स्तर पर दूसरों को सत्य बताने का मौका देते हो तो भी आपका सहस्त्रार विकसित होता है। और ध्यान सिखाने से, ध्यान करने से भी आपका सहस्त्रार चक्र जो है जो विकसित होता है। तो हमें अगर अपने चक्र को विकसित करना है, ऊर्जित करना है, तो हमें 6 स्तर पर सेवा करनी चाहिए। शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, हृदय के स्तर पर और विशुद्धि चक्र के स्तर पर और आज्ञा चक्र के स्तर पर हम सेवा करके ही अपने चक्रों को विकसित कर सकते हैं। इसीलिए जो भी आप जानते हो, थोड़ा बहुत अपने आप को जज ना करें कि मेरा तो अनुभव खास नहीं है, मुझे क्या बताना है, मुझे तो कुछ होता नहीं है। जो भी होता है अच्छा लगता है, बस इतना ही बताने से आपका जो चक्र है वो विकसित होता है। और ऐसा नहीं है कि एक चक्र विकसित होता है, सारे चक्र एक साथ विकसित होते हैं। और पत्री सर का कहना है कि चक्रों को आप इस तरह से ना देखें जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं नीचे की लाइन में है। चक्र लाइन में ऐसे नहीं है, चक्र जो है वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन में है।
एक के साथ एक जुड़े हुए हैं, एक के ऊपर काम होता है, एक विकसित होता है, उसके साथ एनर्जी सभी में जाती है, सारे चक्र विकसित होते हैं। तो ये जो चक्र हैं इनका हमारे जीवन में बहुत गहरा रोल है, ये आत्मा का हिस्सा है और हमें ये जानना ही चाहिए। थ्योरी लेवल पे हमें इसका पता होना चाहिए। अब हम जो थोड़ी सी बात करेंगे कि ये चक्र ब्लॉक कैसे होते हैं, खुलते कैसे हैं वो हमने बात कर लिया, ब्लॉक कैसे होते हैं। हर एक जो चक्र है उसका एक डीमन है, डीमन मतलब उसकी ऊर्जा को कम करने वाला एक शैतान है, जो चक्र की ऊर्जा को सक कर लेता है, कम करता है। जो हमारा मूलाधार चक्र है, हमारी ये भौतिक पहचान है, ये हमारी सुरक्षा से संबंधित है। और मूलाधार चक्र की ऊर्जा को ब्लॉक करता है हमारा डर। ये डर जो है हमारे अंदर, ये हमारे मूलाधार चक्र की ऊर्जा को ब्लॉक कर लेता है। और ये डर ऐसा है कि ये सारी जिंदगी हमारे साथ चलता रहता है। कई डर ऐसे होते हैं जो हमें पता चल जाते हैं, लेकिन कई डर सामने आने पर हमारे सामने आते हैं कि मुझे पता चलता है मैं किस किस चीज से डर रही हूँ। जैसे आम तौर पर देखा जाए तो अंधेरे में जाने से डरते हैं, भीड़ में जाने से डरते हैं, मंच पर जाने से डरते हैं। लेकिन कभी आप किसी ऐसी जगह गए जहां पर बहुत अंधेरा है, घुटन है, तब आपको पता चलता है कि मुझे घुटन से भी डर लग रहा है। या आप कहीं ऊंचाई पर गए बहुत और आपको पता चला कि आपको ऊंचाई से डर लग रहा है। या कभी समुद्र के बीच में गए तो आपको पता चला मुझे गहराई से भी डर लगता है। तो ये कई डर जो है वो समय के साथ हमारे सामने आते हैं कि एक अंदर ही अंदर एक डर हमारे बैठा होता है। और ये जो डर है ये हमारे मूलाधार चक्र की एनर्जी को सक कर लेता है, ले लेता है। और हम जो मूलाधार से संबंधित हमारे शरीर में बीमारियां हैं, जो नीचे का हिस्सा हमारे शरीर का है, उस पर उसका प्रभाव पड़ता है। दूसरा है स्वादिष्टान चक्र, ये हमारी भावनात्मक पहचान है। फिजिकल जो हमारा मूलाधार चक्र है ये केवल मुझसे संबंधित है, लेकिन स्वादिष्टान जो भावनात्मक पहचान है ये दूसरे से संबंधित है। यहाँ दूसरा भी साथ में आ जाता है कि दूसरों के साथ में व्यवहार कैसा है। तो यहाँ पर इसका जो डीमन है वो शेम है। जब हम शर्मिंदा होते हैं, किसी से कुछ बात की, किसी के साथ गलत व्यवहार कर दिया, या कुछ कुछ ऐसी बात होगी जिससे हम बाद में शर्म महसूस करते रहते हैं, तो वो जो शेम है वो स्वादिष्टान चक्र की ऊर्जा को कम करता है। तीसरा है मणिपुर चक्र, ये मेरा पावर का चक्र है, अहंकार का चक्र है, ये मेरी स्वयं की पहचान है। और ये चक्र जो है ये ब्लॉक होता है गिल्ट से। जब हम गिल्ट में भरे रहते हैं कि ये करना था कर नहीं पाए, गिल्ट जितना हमारे अंदर रहता है, तो ये जो चक्र है तीसरा मणिपुर चक्र ये ब्लॉक हो जाता है। और चौथा चक्र अनाहत चक्र है, जो सामाजिक पहचान है। यहाँ हमारा दूसरों से, समाज से संबंध होता है कि मैं स्वयं को व्यक्त कैसे करती हूँ। और ये जो सेल्फ सोशल आइडेंटिटी है, जो सेल्फ स्वीकार्यता का चक्र जो है हमारा अनाहत चक्र है, ये दुख जो है, जैसे कोई हमारा अपना हमें छोड़कर चला गया और हम कई कई सालों तक उसको लेकर रोते रहते हैं, या कोई नुकसान हो गया उसको लेकर रोते रहते हैं, तो ये जो ग्रीफ होता है ये उस ऊर्जा को, जो अनाहत चक्र की ऊर्जा, उसको पूरी तरह से खत्म कर देता है। विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र का जो डीमन है वो है झूठ बोलना। हम गले से, ये हमारा जो ध्वनि चक्र है ये आकाश से संबंधित है। कुछ तरंगों के माध्यम से हमारे अंदर इस तरह का प्रकंपन पैदा होता है जिससे हमारी आवाज निकलती है, और ये इसके माध्यम से हम स्वयं को व्यक्त करते हैं। जैसे आपने कोई बात की, आपने अपने भाव व्यक्त किए, मैं बात कर रही हूँ, मैं अपने भाव व्यक्त कर रही हूँ। और इस जो विशुद्धि चक्र का डीमन है वो है झूठ। हम छोटी छोटी बातों में झूठ बोल देते हैं, उसका मतलब भी नहीं होता है, लेकिन हमें आदत पड़ गई है कि हम फटाफट से झूठ बोल देते हैं। और ये जितना ज्यादा हम झूठ बोलते हैं उतना ही हमारा ये चक्र ब्लॉक हो जाता है। योगिक साइंस ये कहती है कि अगर 11 साल तक कोई व्यक्ति बिल्कुल कभी झूठ ना बोले तो उसके विशुद्धि चक्र इतना विकसित हो जाता है कि जो वो मुंह से कहता है वही तुरंत पूरा हो जाता है। इसीलिए जो योगी, सन्यासी, साधु, गुरु, पीर होते हैं, वो जो कहते हैं उसी क्षण पूर्ण हो जाता है, क्योंकि उनकी जो ऊर्जा है वो अपनी ऊर्जा
किसी तरह के किसी को खुश करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए झूठ, वो उनके जो बिहेवियर का पार्ट ही नहीं होता। और जो थर्ड आई है हमारा, ये जो आज्ञा चक्र है, आज्ञा का मतलब है आदेश देना। ये जो हमारा आज्ञा चक्र है, ये हमारा स्व मंथन का, स्वयं को जानने का चक्र है। और इसका डीमन है कि जब हमें कुछ दिखाई देने लगता है तो हम उसी में उलझ जाते हैं और हेलुसिनेशन में चले जाते हैं, कल्पनाओं में कल्पना की दुनिया में जब हम ज्यादा चले जाते हैं तो वो हमारे थर्ड आई चक्र जो है उसकी ऊर्जा को खत्म कर देता है। और ये जो सहस्त्रार चक्र है, ये हमारा स्व ज्ञान का चक्र है। जब हम स्वयं को जान लेते हैं, आत्मा को जान लेते हैं, ये स्व ज्ञान का चक्र है। और इसका भी डीमन अटैचमेंट है कि मैं अपने अनुभव से बहुत अटैच हूँ, मैं अपने ज्ञान से बहुत अटैच हूँ, कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही है, जो मैंने जाना वही सही है। तो ये जो अटैचमेंट है ज्ञान के साथ या चीजों के साथ, ये इस सहस्त्रार का डीमन है। ये सहस्त्रार की ऊर्जा को कम कर देता है। और ऐसा नहीं है कि ये जो चक्र विकसित होते हैं हमारे, ये जो नीचे के 5 चक्र हैं, ये बचपन से ही माँ के गर्भ से ही विकसित होने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जिस तरह के माहौल में रहते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है हमारी ऊर्जा पर। और वो चीजें हमारे इम्प्रिंट की तरह हमारे ये सॉफ्टवेयर में चली जाती हैं, जिसे फिर हम ध्यान से समझते हैं और निकालते हैं। तो यहाँ पर हम 2 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे। आज हमने सोल साइंस के बारे में जो जाना है, सोल साइंस का सबसे पहला जो पार्ट है, जो हमारे सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, हमारे चक्र, उसके बारे में जाना है। अब हम 2 मिनट आंखें बंद करके मूलाधार, मूल आधार, यानी जिस तरह से आत्मा के लिए ये शरीर आधार है, शरीर उसका घर है, उसी प्रकार शरीर के लिए ये धरती घर है। बहुत लोगों को ऐसा भ्रांति है, कहीं से सुना है कि धरती पर पांव रखने से धरती हमारी ऊर्जा ले लेती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धरती जो है वो हमारी ऊर्जा को बढ़ाती है। अगर धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स हमें पकड़कर धरती पर ना रखे तो हम जी ही नहीं सकते धरती पर। तो धरती जो है वो माँ है। माँ कभी भी किसी से लेती नहीं है, वो देती ही रहती है। आज हम अपने मूलाधार चक्र का धरती से संबंध जो है उसे गहरा करेंगे, ग्राउंडिंग करेंगे खुद की। क्योंकि जितने भी हमारे ऊपर के चक्र विकसित हो जाएं, लेकिन अगर हमारा ग्राउंडिंग सही नहीं है, मूलाधार चक्र कमजोर है, तो हम बैलेंस्ड लाइफ नहीं जी सकते हैं। तो आज हम आंखें बंद करके आती हुई सांस और जाती हुई सांस को महसूस करेंगे। और ऐसा सांसों के साथ एक होकर ऐसा महसूस करें कि आपके सिर से लेकर एक ऊर्जा नीचे की ओर जा रही है। धरती माता मेरे भीतर से सारी नकारात्मकता, ब्लॉकेज, फ्रोजन एनर्जी, जो ऊर्जा यहाँ वहां बह नहीं रही है, रुक गई है, धरती माता उसे अपने भीतर समा रही है। सिर से लेकर धीरे धीरे उस ऊर्जा को नीचे की ओर बहता हुआ महसूस करें। गले से, कंधों से रुकी हुई ऊर्जा नीचे की ओर, धरती की ओर जा रही है। छाती, पेट,
हाथ, टांगे एक गोल बॉल की तरह सारी नकारात्मकता और ऊर्जा बहती हुई नीचे की ओर आ रही है और आपके पैरों के माध्यम से धरती में जा रही है। जिस तरह एक पेड़ की जड़ें होती हैं जो धरती में फैली होती हैं, ठीक उसी तरह से आप अपने पैरों के अंदर से ये सारी ऊर्जा जो रुकी हुई ऊर्जा है उससे धरती में जाने दें। धरती माता मेरी सारी ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलकर, अंधकारमयी ऊर्जा को प्रकाश में बदलकर पुनः मेरे भीतर प्रवाहित करें। धरती माँ के अंदर से गोल्डन व्हाइट लाइट आपके पैरों के माध्यम से आपके भीतर प्रवेश कर रही है और आपके शरीर के एक एक सेल को प्रकाशित कर रही है। इस ऊर्जा को ऊपर की ओर जाने दें। ऊपर की ओर जाता हुआ महसूस करें। धरती माता से मेरा संबंध इस मूलाधार चक्र के माध्यम से मजबूत हो रहा है। मेरे भीतर की नकारात्मकता धरती में समा रही है और धरती माता की सकारात्मक ऊर्जा, प्रकाश और ज्ञान पैरों के माध्यम से मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है। लास्ट 10 सेकेंड्स अपने भीतर बहने वाली इस ऊर्जा को महसूस करें जो धरती के भीतर से आपके भीतर प्रवाहित हो रही है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रख के 5 सेकंड के लिए 5, 4, 3, 2, 1, 0 अपनी हथेलियों के बीच में ही अपनी आंखें खोल दें और ध्यान से बाहर आ जाएं। Give a big clap for meditation. Thank you, thank you, thank you. ये जो प्रयोग है आप कभी भी किसी भी समय अपने पांव धरती पर रखकर, कच्ची जमीन पर रखकर कभी भी ये प्रयोग कर सकते हैं और आप कुछ ही दिन इसको कर कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका मूलाधार चक्र कितना स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि मूलाधार का सीधा संबंध धरती से है। तो आज हमने यहाँ तक चक्रों के बारे में थोड़ा सा जो पत्री जी ने बताया वो जाना है। अब इसके आगे का जो पार्ट है वो हम अगले सेशन में करेंगे, क्योंकि ये सोल साइंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसके बारे में कम से कम इतना तो पता होना ही चाहिए हमें कि हमारे जीवन में किन किन चीजों का महत्व है और हमारे सूक्ष्म शरीर में क्या क्या है। क्योंकि आज जो हमें पत्री जी ज्ञान दे रहे हैं वो बिल्कुल सटीक ज्ञान है जो हमें उनके माध्यम से मिल रहा है। और मैं श्वेता जी से एक वीडियो शेयर करूंगी जिसमें ये जो मैंने आपको बताया है चक्रस के बारे में, अभी टाइम नहीं है, उसमें 7-8 मिनट का वीडियो है, तो आप वो अपने आप ही देखिए। उसके बारे में पत्री जी ने ये चक्रस कैसे एक्टिवेट होते हैं, सेवा से, जो मैंने आपको बताया, मनोरंजन से, दूसरों को सिखाने से, दूसरों को ध्यान सिखाने से, दूसरों को मौन सिखाने से। तो ये आप जरूर देखिए वो वीडियो, आपको और क्लैरिटी मिलेगा। फिर उसके बाद में हम अगले सेशन में इससे आगे बात करेंगे कि जो हमारे अंदर के शरीर हैं, जो 7 शरीर कहे जाते हैं, जो आत्मा का अंग है, जो आत्मा का ही हिस्सा है, वो कैसे काम करते हैं। तो हम आज इस सेशन को
यहीं पर मदर अर्थ के साथ ग्राउंडिंग करके इसको विराम देते हैं। ओवर टू श्वेता जी। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो कर सकते हैं, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, जिनको भी कुछ पूछना है आप अपने आप को अनम्यूट करिए, अपना वीडियो ऑन करिए और आप पूछ सकते हैं। जो भी मैम ने अभी बताया उसके प्रति कोई और क्लैरिटी आपको चाहिए? ओके मैम, वो जो आप पत्री सर का वो कह रहे हैं, क्या वो वीडियो है? हाँ, वो वीडियो है। ठीक है, ठीक है मैम। मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप फिर शेयर कर दीजिएगा। हाँ, मैं ग्रुप्स में डाल दूंगी। हो सके तो जैसे कल आप सेशन शुरू करेंगे ना, वो 5-7 मिनट का ही है, ज्यादा नहीं है, तो आप वो पहले प्ले कर दीजिएगा ताकि जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो सभी उसको देख सकें स्क्रीन पर। ठीक है मैम। और जो भी बेटर। लोग, हाँ, और जो भी लोग मान लो नेक्स्ट सेशन में कुछ नए लोग भी जुड़ते हैं, तो जो भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं तो उनको एक बार अपने किसी फ्रेंड को अगर वो बताते हैं तो उनको ये कहें कि ये वाला सेशन एक बार देख लें, क्योंकि अभी हम इसको नेक्स्ट रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ठीक हम है, आगे चलेंगे। श्योर मैम, श्योर। ठीक है मैम। चलिए मैम, थैंक यू सो मच, इतना अच्छा विजडम हम सबके साथ साझा करने के लिए। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। और जल्दी मैम अगले थर्सडे हम फिर से आपसे मिलेंगे। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हम सब आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हर रात्रि हमारे साथ जुड़ते हैं इस ध्यान और ज्ञान के सत्र में। और एक जोरदार ताड़ी हो जाए आप सबके लिए, मैम के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाँ, मैं टीपी सिंह जी आपके साथ भी शेयर कर दूंगी, उन्होंने चैट में लिखा है, जी आपके साथ भी हाँ, शेयर। क्योंकि वो कल फिर वो प्ले कर देंगे, जितनी देर हमारा यस, म्यूजिक चलता है उतनी देर वीडियो चलेगा। यस रितिका जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए और आप बोल सकते हैं जो भी आप कहना चाहती हैं। आई थिंक रितिका जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? आई थिंक उनका गलती से हाथ लग गया या तो। नहीं, यस लीला जी लीला जी। कहना जी यस मैम। मैम ये बात बिल्कुल सच है कि अगर हम अपने आप को अंदर से ठीक करना चाह रहे हैं तो हमें किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। हम अपने आप को खुद ब्लेस कर सकते हैं। मेरे साथ ये शुरू से हो रहा है। मैं कभी मेडिसिन की तरफ नहीं जाती, मैं बोलती हूँ कि मैं अपने आप ये चीज़ें खाकर ठीक हो जाऊंगी। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए थैंक यू, थैंक थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर शेयरिंग। थैंक यू तो जी। चलिए फ्रेंड्स, गुड नाइट, यू। गुड हैव अ नाइट। नाइस स्लीप। मेडिटेशन करते रहिए, अपने जीवन को सुंदर बनाइए, सबके जीवन को सुंदर बनाइए। थैंक यू सो थैंक मच। यू जी। थैंक यू थैंक मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक गुड नाइट।